तो ये क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। 23 नवंबर 20 को आया था ये क्वेश्चन। तो ये एसएससी सीपीयू में। तो बच्चों ये क्वेश्चन ये है, द लीस्ट नंबर, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। तो ये चार नंबर 1 2 3 4 5 वो इनसे डिवाइड हो जाए वो कौन सा नंबर है, तो उनके मल्टीपल देखने होते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए द लीस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, इनसे डिवाइड हो जाए, मतलब इनके मल्टीपल लेना है, तो कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाए? मुझे 10 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 50 भी हो जाएगा, 6 से, इस वजह से। तो ये क्या है, मल्टीपल देखने हैं उसके, मल्टीपल मतलब, और लीस्ट एलसीएम निकालना सिंपल बच्चों। तो ये आपको पता है 5 6, ये जल्दी जल्दी मैं खत्म करता हूँ, मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये वैसे आते थे ऐसे क्वेश्चन भी, तो 2 से हो जाए पहले, कोई 2 नंबर, जो 3 4, 2 3 6 8 6 के 12, ठीक है बच्चों। ये 2 से फिर ये डिवाइड हो जाएंगे, अभी 3 से हो जाएंगे बच्चों, ये 2 नंबर जो डिवाइड हो जाए उसको कर दो, जो नहीं होता एज इट इज लिख दो। 3 से करो 5 एज इट इज, 3 1 3, 5 भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 लिख दो इसको। अभी 5 से हो जाएंगे बच्चों, 2 ऐसे लिख दो, तो अभी एक ही नंबर रहेगा, कोई ऐसा नंबर नहीं है, दोनों को 2 को डिवाइड कर दो, है ही 2 रहेगा बाकी बात। तो एलसीएम इसका कितना है बेटे? 2 2 4 3 12 5 60 into 2 120 बच्चों। ओके, एलसीएम 120। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। जो इस रूल पे क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएफ दिए हैं जो रिस्पेक्टिवली, HCF and LCF are 6 and 5040. One number is 210, find the other number. तो ये यही क्वेश्चन है। तो इसमें से एक क्वेश्चन, एक नंबर उसने दिया है 210, मान लो लेट एज, एक नंबर उसने 210 दिया है, दूसरा नंबर मान लो x है, हमने निकालना है, तो हमें पता नहीं है, तो उसका LCF उनका कितना आया है 6 इंटू LCM कितना आया 5040। तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी 210 तक चले जाएंगे, 6 into 5040 divided by 210। तो x is 140, तो दूसरा नंबर क्या आ गया 144। तो जो अगर एक नंबर निकालना हो, उसने एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, दूसरा नंबर भी दिया हो, तो ये सिंपल फार्मूला लगाओ, ठीक है बच्चों। आगे ऐसे क्वेश्चन एक दो और कर लेते हैं बच्चों। यही फार्मूले पे एक एसएससी सीपीओ 2019 में क्वेश्चन आया था। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ पहले उन्होंने दिया है, तो प्रोडक्ट पहले मल्टीप्लाई मतलब करके पहले दे दिया उसने। तो एक नंबर उसका 369 है, दूसरा मान लो x है, तो x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा जो कि उसने दिया है 3321, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3321 369, तो ये 9 आएगा बच्चों। तो आंसर इज दिस, ठीक है बच्चों। तो दूसरा नंबर क्या आ गया 9। तो क्या कर रहा है, एक नंबर जो दिया है उसको x, दूसरे को x मानो, x into this इक्वल टू उन दोनों का HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो, पहले से मल्टीप्लाई करके उसने दिया है, तो x निकालने के लिए उसको नीचे ले जाओ 369 को, तो आंसर इज काट के आ गया 9, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल क्वेश्चन आता है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, और इनको एक ही फार्मूला ये लगेगा इस पे। तो अगर एलसीएम एचसीएम उन्होंने कुछ दे दिया है, एलसीएम भी मान लो निकालना हो, मान लो इसका एलसीएम निकालना होता तो आपको उसने एचसीएफ दे देना था, तभी वो निकल जाना था, ठीक है बच्चों। तो इसी फार्मूले पे 1 into 2 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, इस फार्मूले में बच्चों ये क्वेश्चन एक और है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5 and 7। बच्चों एक जनरल रूल आपको बता दूं, जब रेशियो दिया होता है ना, तो x से मल्टीप्लाई करके दोनों चीजें लिख लेते हैं हम। मान लो जैसे 2 चीजें मान लो हमने 2 चीजें मान लेनी है कि 2 चीजें हैं, हम मानते हैं कि एक x है एक y है। अगर इसको रेशियो में दिया जाता है ना 2 चीजों को, तो उनको 2 चीजें मानने के बजाय हमें सिर्फ x से, एक वेरिएबल से ही काम चल जाता है, जानी उसको बोलेंगे हम
दो चीजों को, एक 5x है, दूसरा 7x है, बस इसीलिए रेशियो दिया जाता है, तो ताकि उसका जो वेरिएबल एक्स वाई है वो एक हो जाए। नहीं तो हमें दो चीजें मानने के लिए टू नंबर इन द रेशियो ऑफ दिस, अगर टू नंबर वैसे जूम करने होते तो ऐसे तो है नहीं मान सकते 5x 7x, तो कैसे माने थे, x दूसरा y, तो दो अननोन हो गए, तो इक्वेशन दो अननोन पे चलनी थी, वो लंबा प्रोसीजर होता है। तो इसको एक वेरिएबल करने के लिए ही उन्होंने रेशियो दी होती है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, लेट द नंबर्स आर 5x एंड 7x, ठीक है बच्चों, अज्यूम कर लीजिए 5x एंड 7x, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएफ इज दिस। तो फार्मूला भी है हमारे पास, ये उन्हें दे दिया है, तो प्रोडक्ट इनका अपने का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, दिस इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है बच्चों। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये मान ली, तो x में आ जाएगा, नहीं तो y में आना था, मान लो रेशियो ना दी होती, तो 5x इंटू 7x, दिस इज इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ, इनका मल्टीप्लिकेशन इन्होंने प्रोडक्ट पहले से दिया है कितना, 1 2 6 3 5, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर 35 x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 12 6 3 5, तो कितना हो गया बच्चों ने, x स्क्वायर कितना हो गया, तो x स्क्वायर इज 361, तो x कितना है बच्चों, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 361, कितना होता है 361 का स्क्वायर रूट, मैंने आपको याद करने के लिए कहा था 1 से 30 तक सात के स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, 30 तक स्क्वायर भी और उनके वापस स्क्वायर रूट, तो 361 होता है बेटे 19 इंटू 19, तो उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 19, तो x की वैल्यू आ गई 19, तो नंबर कौन से आए, तो एक नंबर माना था हमने 5x, तो x से मल्टीप्लाई करो 19 इंटू 5 95, दूसरा 7x 19 इंटू 7 133, ठीक है बच्चों, उन दोनों का दो नंबर आ गए, ये उनका सम बता पूछा उसने, सम कितना आया 228, तो आंसर इज दिस बच्चों, ठीक है। मैं इसका नंबर देता हूं आपको, एक 7x है, दूसरा 11x है बच्चों, ठीक है। क्या इसका एचसीएफ निकलता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो उनमें कॉमन है सबसे बड़ा, तो इसमें कॉमन क्या है x, क्योंकि बाकी का बचेगा 7 और 11, उसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना है बच्चों x, तो ये कितना दिया है इसने 28, तो x 28 दे दिया है, तो फर्स्ट नंबर इज 7 इंटू 28, सेकेंड नंबर इज 11 इंटू 28 308, तो बच्चों दो नंबर आ गए जी 196 308, तो हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर, तो सम कितना हो गया, तो प्लस कर लीजिए 504, दिस इज आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, जब आपको किसी का रेशियो दिया गया हो और उसका कोई मान लो उसका रेशियो मैं देता 2:4, वैसे तो ऐसी रेशियो होती नहीं है, ताकि जूम कर लो, तब हमारा, और हमने इसको कितना माना, एक को 2x माना, एक को 4x माना, ठीक है बच्चों। इसका एचसीएफ कितना आएगा, जो दोनों को डिवाइड कर दे, कॉमन क्या है इसका 2x, तो 2x इज द एचसीएफ ऑफ दिस। अगर आपका 3x और 4x होता तो इसका एचसीएफ कितना होता x ओनली, क्योंकि जो बाकी जो मल्टीपल है इसके, वो उसका एचसीएफ एक है, यानी उससे और कॉमन नहीं आएगा, x ही सबसे बड़ा कॉमन है, सबसे बड़ा फैक्टर है इसका, तो उसका x जीसीडी होता है, मतलब एचसीएफ जीसीडी सेम है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सॉरी एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी भी कई बार कहते हैं, इससे कंफ्यूज मत होना, और एचसीएफ भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया, जो सिंपल इसने दिया एचसीएफ दे दिया और मल्टीप्लाई करके वो दोनों नंबर आ गए हैं, ठीक है, तो उसके बाद इसको नंबर निकाल के इसका सम कर दिया, सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बहुत छोटा। आगे बच्चों एक चीज और कराने जा रहा हूं मैं, आजकल एक नया क्वेश्चन ट्रेंड में
आ रहा है, वैसे काफी देर से चल रहा है वो, लेकिन वो जो हमारे सिलेबस की बुक्स होती हैं जो बच्चों को पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें आते नहीं है क्वेश्चन। जैसे हम एलसीएम एचसीएफ करते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर पूरे होल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नहीं होते और पॉजिटिव नंबर होते हैं, उनको कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 28, 36, इसका एलसीएम निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। हम पहले यही करते थे, लेकिन आजकल एक ट्रेंड और है, फ्रैक्शन के भी एलसीएम एचसीएफ होते हैं, और जो एलसीएम एचसीएफ है वो फ्रैक्शन में नहीं होते, वो होल नंबर में होंगे, लेकिन उन नंबर के एलसीएम एचसीएफ हो सकते हैं जो खुद फ्रैक्शन हो। जैसे बच्चों, इनका आपने पूछा है, आपको एलसीएम निकालो, इस फ्रैक्शन का एलसीएम निकालो। एलसीएम से मतलब क्या है, मैं भी आपको बता दूं एलसीएम क्या मतलब उसका। तो इसका फार्मूला, इसका तरीका क्या है, तो जो इसका अगर निकालना एलसीएम तो क्या होता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ जो ऊपर है इसके न्यूमरेटर 135 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ, अगर एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना और नीचे वालों का आपने डिनोमिनेटर्स का इसका क्या निकाल देना है, एचसीएफ 2 4 8 जय बच्चों। तो क्या आया जी, एलसीएम इसका कितना आया, इसका ये तो किसी से डिवाइड हो नहीं रहे हैं, तो सीधा मल्टीप्लाई करो, अप्लाई करो जब एलसीएम इसका, तो ये आ गया 5 3 और 15 अपॉन इसका एचसीएफ कितना है, किस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे बच्चों जी, करके देखते हैं। 2 से चले जाएंगे तीनों, यस, अब किसी और से नहीं जाएंगे, तो इसका एचसीएफ कितना है 2, तो इसका एचसीएफ कितना है 2। बच्चों एलसीएम ऑफ दीस टू नंबर इज 15/2। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसको फ्रैक्शन, कभी एलसीएम एचसीएफ हमने फ्रैक्शन में देखा नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इन नंबर को एलसीएम होता क्या है, जो भी नंबर आया ये इसको डिवाइड करेगा, जे इसको डिवाइड करेगा, जे इसको डिवाइड कर देगा, और जो नंबर आएगा वो होल नंबर नेचुरल नंबर आएगा। कैसे, जैसे 15/2 को आप डिवाइड करो 1/2 से, तो क्या होता है, डिवाइड करने का मतलब मल्टीप्लाई 2/1, तो कितना है 15 आ गया बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये 15/2 को डिवाइड करता है और आंसर कितना आ गया 15, तो ये 3/4 से डिवाइड करो इसको, ये भी हो जाएगा, ये कितना आया 10 आ गया बच्चों। 5/8 ये भी डिवाइड करो 15/2 को डिवाइड करो 5/8 से, होता है देखो 15/2 इंटू 8/5, तो कितना आ गया बच्चों 12। तो यहां का एलसीएम का मतलब है कि ऐसा कोई नंबर बताओ छोटे से छोटा, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, तो इसको डिवाइड, ये उसको डिवाइड कर दे, ये भी इसको डिवाइड कर दे, ये भी डिवाइड कर दे, लेकिन सबको डिवाइड करते हो वो मिनिमम नंबर ऐसा क्या होगा, इससे छोटा ऐसा कोई और नंबर नहीं होगा, तो उसको निकालने का ये तरीका बच्चों, ऊपर वाले नंबर का आप एलसीएम निकालो अपॉन नीचे वाले नंबर का आप एचसीएफ निकालो। ठीक है बच्चों, ये बच्चों ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल उसको 2022 अक्टूबर 2022 में ये पहुंचना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये, ऊपर वाले को एलसीएम निकाल दो 1 7 5 4 8 और नीचे वालों का एचसीएफ निकालो बच्चों। एलसीएम निकालो 7 5 4 8, तो इसका एलसीएम कोई 2 से चले जाएंगे, 2 नंबर कोई ना कोई ये चले जाएंगे, 2 से फिर चले जाएंगे दोनों, बाकी एज इट इज रखो जो नहीं गए डिवाइड हुए तो। ठीक है बच्चों, अभी कोई और नंबर नहीं है
जो कोई दो को डिवाइड कर देंगे, तो एलसीएम कितना आ गया इसका? फिर एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया? 7 5 या 35, 70 इंटू 4 280। ठीक है बच्चों, और इसका एचसीएफ कितना आया? 627 9 15 3। इसका एचसीएफ तो कोई ऐसा नंबर जिससे सारे डिवाइड हुए? यस, इट इज 3। अब यह इसका और कोई नंबर है जिससे सारे डिवाइड हो जाए? नो, क्योंकि अभी एक आ जाएगा, एक और चीज से डिवाइड होता नहीं है, तो कोई और नंबर नहीं जिससे सारे, जब एचसीएफ निकालना तो सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो किससे डिवाइड हुआ? एचसीएफ इज 3। तो क्या है ये? तो इसका आंसर क्या हुआ? दिस इज एलसीएम, ये आ गया आगे। इसका एलसीएम आया हमारा 280 और इसका एचसीएफ आया 3। तो आंसर ओके बच्चों, 6 0.144। तो बच्चों वही ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, उसका फ्रैक्शन बनाओ पहले। इसके क्या बना? ये 36/10, 18/10, 144/1000। तो एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है बच्चों, तो क्या आया? ऊपर वालों का एलसीएम निकालो, चाहे इसको नहीं काटो तो आपकी मर्जी है, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। एलसीएम ऊपर वाला निकालो, 36 18 44 डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ 10 10,000। ठीक है बच्चों, इसका एलसीएम का आएगा 36 18 144। टू से फिर जाएगा और सामने जाएगा। अब 3 से जाएगा, अब फिर 3 से जाएगा, सारे जाएंगे, बस खत्म। तो कितना है एलसीएम इसका? तो एलसीएम इज 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 into 4 is 144। ठीक है, एंड ये क्या आ गया? फिर एलसीएम इसका कितना आया था ऊपर? इसका, हाँ, इसका एलसीएम आया 144 और एचसीएफ कितना आया बच्चों इसका? जो 10,000। बच्चों जहां तक किसी ने, वैसे जहां से आपने 2 से करो फिर 5 से करो, इससे करने से अच्छा आपको ये कॉमन मिलना चाहिए। एचसीएफ का मतलब सब में से कॉमन क्या आता है? 10 आता है। 10 1 जा 10 1 जा 10 100 आगे जो मर्जी है। तो एचसीएफ इसका आ गया 10। ठीक है बच्चों, एग्रीड? तो इसका एचसीएफ 10। तो आंसर इज 14.4 रख लो, चाहे इसको काट दो, तो आंसर इज 72.5। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन वाला ये मैं लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि ये तो सिंपल बात है। ऊपर वाला जो अगर इसका एचसीएम निकाला तो पहले एचसीएम निकालो, नीचे वाले का एलसीएम निकालना होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है ये। सीडीएस बच्चों वो टेस्ट है, वो जो डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर्स को रिक्रूट करते हैं, उसमें लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट वो भर्ती होते हैं ऑफिसर, और काफी आगे तक जाते हैं। क्लास 1 ऑफिसर होते हैं वो आर्मी में। 1 सितंबर और 1 मार्च में होता है। तो हर ये हाफ ईयरली ये एग्जाम होता है। तो एग्जाम क्रैक करना आसान है, इसमें काफी उसके बाद इंटरव्यू वगैरह भी होती है। तो ये इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो आप। तो उसमें तो मैंने बच्चों, चलो ये भी 92 में मैंने दिया था, मैंने सीडीएस क्लियर किया था, लेकिन उसके बाद इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद मैंने कभी दिया नहीं बच्चों। तो आगे, तो ये है यूपीएससी सीडी, ये यूपीएससी लेता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस को रिक्रूट करता है वो इसी को रिक्रूट करता है। जो क्लास 1 पोस्ट सारी यूपीएससी करता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? एक्स इज एचसीएफ एंड वाई इज एलसीएम ऑफ दिस। तो इसकी आप क्या रिलेशन होगा एक्स वाई का? तो इसका एक्स इज एचसीएफ, तो एक्स क्या है? एचसीएफ, एक्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 3.5, 6.25, 9.20 and 27.50। ठीक है बच्चों, और क्या है इसका? एचसीएफ ऑफ 3, 6, 9 and 27 इंटू
एलसीएम ऑफ 5, 25, 20 एंड 50। अभी आप इजीली देखो, हम उस दौर में पहुंच चुके हैं, आप इसको इसका इजीली आपका एलसीएम जो निकाल लो। मतलब इसको ऐसे नहीं कि हम उसको डिवाइड करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वो थोड़ा उसको जल्दी करना सीखिए आप। देखो कैसे करना। एलसीएम निकालना 3, 6, 9, 27। मैं बोलता हूं इसका एलसीएम 3 आएगा। कैसे? क्योंकि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा निकला जो सबको डिवाइड कर दे? 3। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 9 27। तो 1 आ गया, तो इसका मतलब और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका एलसीएम इज 3 अपॉन इसका एलसीएम का आएगा। तो बच्चों इसको एलसीएम हमने बिना लिखे निकालने के लिए ऐसा नंबर देखो इनसे बड़ा जो इन सबको डिवाइड कर दे। जैसे मैं बोलता हूं 50 नंबर नहीं, 100 नंबर, यस 100 नंबर ऐसा है जिसको 5 भी डिवाइड कर देगा, 25 भी कर देगा, ये 20 भी कर देगा, 50 भी कर देगा। लेकिन उससे कम तो ये लीस्ट होना चाहिए क्या? उससे कम तो नहीं कोई। तो मुझे इससे लगता है उससे कम कौन सा होगा जो 100 से 50 आ जाएगा। तो इसके मल्टीपल में आएगा। 50 से ये डिवाइड नहीं करेगा, 20 50 को डिवाइड नहीं करेगा। तो 100 इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर। तो 3/100। ठीक है बच्चों, अभी हमें इसका एलसीएम निकालना है, वो y है। y इज एलसीएम 3, 6, 9, 27 और एचसीएफ निकालना है हमने 5, 25, 20 एंड 50 का बच्चों। तो अभी बताओ मुझे फिर इसका एलसीएम क्या रहेगा? एलसीएम कोई बताए क्या? 20 सबसे पहले नंबर पहले ट्राई करते हैं सबसे बड़े वाला, क्योंकि ये बड़ा होता है इससे। तो 27 ये 27 को डिवाइड कर देगा, 9 भी कर देगा, लेकिन 3 नहीं करेगा। तो कुछ और देखते हैं। इससे आगे नंबर 54 देखो, 54 से सारी डिवाइड हो जाएंगे, देख लो। 27 को भी से भी डिवाइड हो जाता है, वो 2 आ जाता है। तो इसका एलसीएम आया हमारे पास 54। इधर एचसीएफ क्या आया बच्चों? कौन सा नंबर है? एलसीएम मतलब सब में से कॉमन। तो 5 नंबर ऐसा है जो सब में से कॉमन आ गया, तो एचसीएफ इसका 5 आ गया। ठीक है बच्चों, अब उसकी रेशियो देखनी है। तो y ये आ गया, x हमारा ये आ गया, और निकालो x अपॉन y। ये रिलेशन देखने के लिए x अपॉन y निकालो या y अपॉन x निकालो, y अपॉन x निकालो। y अपॉन x कितना आ गया? 54/5। ठीक है, अपॉन x, तो डिवाइड बाई x। x क्या है? x इज 3/10 100 सॉरी। तो क्या आ गया जी? 54/5 इंटू 100 डिवाइड बाई 3। तो कितना आएगा बच्चों? 360। तो y अपॉन x इज 360, y इक्वल टू 360x। दिस इज द आंसर बच्चों। तो ये 4th इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट वन। ओके बच्चों, दैट्स ऑल बच्चों, आज का यही लेक्चर। तो इसके बाद ये आप 2 लेक्चर जो मेरे एचसीएफ और एलसीएम के हुए हैं, इसको अच्छी तरह से बच्चों करो। 2 लेक्चर शायद और होंगे। तो ये अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मैं 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर टाइप के करा दूंगा, और कोई छोड़ने नहीं है, और आपने भी कोई तरीका छोड़ना नहीं। ठीक है बच्चों।